फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, अब चलने की तैयारी करो। तुमने इतनी जल्दी डिस्चार्ज करा लिया अपना। कम ऑन मामा, कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई है, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाऊंगा। मुझे घर जाना है बस। ड्रिप तो खत्म हो जाने दो। नहीं बस ठीक है, चले लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो फिर। नाराज तो ना हो? तुम भी जो ना। क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। बी केयरफुल। कितनी सहमी हुई और डरी हुई थी वो दोनों। अगर हम वक्त पे ना पहुंचते और तुम बीच में ना आते तो पता नहीं आज ईशा के साथ क्या हो जाता। शावेज, तुम भी अच्छी तरह सोच लो। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। एक दफा जाने में तो तुम निशाने पे आ गए, लेकिन दूसरी दफा जानबूझ के मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। ये केस मेरी सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक निकला है, लेकिन वो दोनों भी तो मजबूर औरतें। तुम सोच रहे होगे कि मैं कैसी मां हूं जिनकी वजह से तुम जख्मी हुए हो, मैं उन्हीं की तरफदारी कर रही हूं। देखो बेटा, मैं तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही। मामा, तुम अगर ये केस लेना चाहो तो तुम ये केस लो, वरना मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं। तुम मेरा इकलौता सहारा हो। लेकिन शावेज, मैंने तुम्हारी तरबियत बुज़दिलों की तरह नहीं की। आप अपने हस्बैंड को यही मेडिसिन देती रहें।
दिल पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही। अगर ये केस लेना चाहो तो तुम ये केस लो। उमर, शवेरिया, उमर, शवेरिया, उमर, शवेरिया। तुम्हारी क्या हालत हो गई है उमर? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे अम्मी और ईशा की फिक्र हो रही है। तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, तुम अपनी परवाह किए बिना भी मुझसे अपनी माँ और बहन के बारे में सवाल कर रहे हो। चवेरिया, मैं यहाँ हूँ, वो लोग घर में अकेली है, फिक्र हो रही है मुझे उनकी। कहीं जलाल ने कोई हरकत तो नहीं की ना? ये सारी मुश्किलें तुम्हारी बहन ने खुद अपने लिए चुनी है। गलती उसने की है, सजा तुम्हें क्यों मिल रही है? क्या हम सब नहीं जानते कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वेपन का केस तुम पे झूठा है? ये सब कुछ मलिक इजलाल ने करवाया है ताकि वो तुम्हारी बहन को शादी के लिए प्रेशराइज कर सके। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ईशा की शादी उस इजलाल जैसे दरिंदे से नहीं होने दूंगा। ये सब बातें तुम्हारी बहन को पहले सोचनी चाहिए थी, उनके घर जाने से पहले, उनसे दोस्तियां बढ़ाने से पहले। तुम्हें जो मुश्किल सितम बनाया हो उस पे मैं क्या कहूँ? अम्मा मेरी वजह से हर्ट हो रही है, अंकल मुझे डांट रहे हैं, मेरे इतने फोर्स करने के बावजूद अब कहीं केस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मलिक इजलाल इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा, वो ऐसे हार नहीं मानेगा और तुम यहाँ सड़ते रहोगे। यही तो फिक्र मुझे खाई जा रही है कि अम्मी और ईशा का क्या होगा। टू मच उमर, मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी बात कर रही हूँ और तुम्हारी हर बात तुम्हारी माँ और बहन से शुरू होकर उन्हीं पे खत्म होती है। पहले यहाँ से निकल तो जाओ, फिर करते हैं इस बारे में बात। चवेरिया, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो प्लीज अम्मी और ईशा का ख्याल रखना। तो तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरे साथ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो मार देंगे वो लोग क्या, मरने तो मुझे, लेकिन अम्मी और ईशा का ख्याल रखना। वादा करो मुझसे। मैं तुम अपनी बहन की मोहब्बत में पागल हो गए हो। तुम्हें इस हालत में देख के कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालूंगी और तुम हमेशा के लिए मेरे साथ कनाडा वापस चल जाओ। रिमेम्बर। रूबी, ऐसा करें शावेज का नाश्ता उसके कमरे में ही दे दो। गुड मॉर्निंग मामा। अरे तुम कहाँ आ गए यहाँ पे? मैं तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में भेज रही थी। क्यों? अरे वो जरा सी तो खराश है, आप पता नहीं इतना फिक्र क्यों कर रही हैं।
बहुत खून बहा है, बहुत सारे स्टिचेस भी हैं, इतनी छोटी सी बात नहीं है। तो इतना कमजोर भी नहीं है आपका बेटा। आई नो। ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा? मजाक कर रहा हूँ। इतना है कि आपका बेटा बर्दाश्त करे। अच्छा चलो अब तुम नाश्ता करो, फिर मेडिसिन खा लेना। अम्मा, आप तो ठीक है ना? मैं रात देर तक कुछ सोचती रही हूँ। मेरे ख्याल में इस केस से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हें कुछ हो जाए। ये यासिर तुम्हारा अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छा लॉयर भी है। आई थिंक ही कैन हैंडल दिस केस। I'm sure he can. लेकिन मामा, यासिर ये केस नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये केस मैं लड़ूंगा। हेलो, मलिक इजलाल बोल रहा हूँ। मलिक इजलाल। क्या हुआ? नाम सुनते ही आवाज गुम हो गई। आवाज तो मौजूद है, बस कुछ देर के लिए तुम्हारी सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस पे खामोश हो गया था। मुझे कॉल करने में कितनी तेज रफ्तारी दिखाई तुमने। दांत तो बनती। क्या करें, मेरे बंदे की गोली जिस वक्त तुम्हें छू के गुजरी, उसी वक्त तुम बहुत अहम हो गए मेरे लिए। ख्याल तो रखना पड़ेगा अब तुम्हारा। अच्छा किया, फ्यूचर में आमना सामना रहेगा। और सूट भी नहीं करता कि एक दूसरे से हम दोनों लापरवाह रहे। मैंने सुना है कि अच्छे लॉयर हो तुम, करियर भी अभी हाल ही में शुरू किया है, तो खामखा क्यों घुस रहे हो इस मसले में? अब मुमकिन नहीं है, साथ देने की हामी भर चुका। जब इस शहर के सारे लॉयर्स इस केस को लेने से मना कर चुके हैं, तो तुम में इतनी जुर्रत कहां से आ गई? जानते नहीं हो मुझे कि मलिक इजलाल किस तूफान का नाम है? तुम्हें यह बात कितनी बुरी लगी है, ये सुबह सुबह तुम्हारी कॉल ने बता दिया है मुझे। नुकसान उठाओगे तो फायदे में तुम भी नहीं रहोगे। लिसन बॉय, समझो, फिर समझा रहा हूं। ये केस, लड़की, दूर रहो। अपनी माँ के इकलौते बेटे हो तुम, दूर रहो। तुम्हारे जुल्म के सामने किसी ना किसी को तो खड़ा होना था ना तुम्हारे आगे, मलिक इजलाल। मेरे सामने जो खड़ा होने की कोशिश करता है ना, एक सेकंड में घुटनों पे ले आता हूं मैं उससे। तो मुझसे फोन पे बात करके अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? अच्छा ऐसा है, तुम्हारे लहजे की बेखौफी बता रही है कि इस खेल में तो बहुत मजा आने वाला है। तुम्हें अपने अंजाम का लुत्फ उठाना है तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। शुरू करते हैं खेल। ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट।
विक्रम! जवेरिया, आओ बैठो बेटा। मैं यहाँ बैठने नहीं, आपकी बेटी से बात करने आई हूँ। अभी उमेर से मिलकर आ रही। जितनी बुरी उसकी हालत है ना, उस हिसाब से मुझे तुमसे बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। लेकिन उमेर की वजह से मजबूर हूँ। तुम्हें सिर्फ मशवरा देने आई हूँ। कैसा मशवरा? तुम इजलाल के पास जाओ, उससे डील करो और उससे कहो कि तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो इस सिचुएशन में कहना चाहिए। इसकी शादी इजलाल से कर दे ताकि उमेर की सख्तियां खत्म हो। मैं माँ हूँ उमेर की। उमेर की रिहाई मैं भी चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि वो लॉकअप से निकलकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारे। लेकिन ये बात नामुमकिन है कि बेटे के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर दूं। अच्छा, बेटी को कुर्बान नहीं कर सकती, लेकिन बेटे को जरूर कुर्बान कर सकती हैं। मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। झूठ। ऐसा होता तो आप उमेर को बलि का बकरा ना बनाती। गलती आपकी बेटे की थी और सजा आपका बेटा भुगत रहे। ये कैसा इंसाफ है? देखो, उमेर मेरा बेटा है। हमें उसके लिए वकील मिल गया और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि पहली पेशी पर ही उमेर रिहा हो जाएगा। और अगर वो कल रिहा ना हुआ तो तब क्या करेंगी आप? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिहा हो जाएगा उमेर इंशाअल्लाह। जो मैं कह रही हूँ वो बात आपकी समझ में नहीं आ रही। इसको कहें कि इजलाल से शादी की हामी भर ले। अगर कल उमेर रिहा हो भी जाता है तो क्या गारंटी है इजलाल उसे किसी और केस में नहीं फंसाएगा? बेहतर यही है कि आप इस मसले को यही खत्म करें, हमेशा के लिए। और तुम, जो खेल तुम इन सबसे छुप कर खेल रही थी ना, इन सबके सामने मुकम्मल करो। इजलाल से शादी करो और ये मैच जो तुमने क्रिएट किया है इसे खत्म करो, समझी? जो खेल तुम इन सबसे छुप कर खेल रही थी ना, इन सबके सामने मुकम्मल करो। इजलाल से शादी करो और ये मैच जो तुमने क्रिएट किया है इसे खत्म करो। ईशा, बेटा जवेरिया की बातों को दिल पर मत लो। जज्बाती लड़की है, उल्टी सीधी बातें कर गई है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह कर गई है। इस सारे फसाद की जड़ में भाई लॉकअप में, आप परेशान हैं और शावेज, उन्होंने भी जब हमारी मदद करने की कोशिश की तो उन्हें गोली लग गई। वाकई इस सब की जिम्मेदार मैं मलिक इजलाल को फोन करके कह देती कि मुझसे शादी के लिए तैयार। मलिक इजलाल से शादी करना अगर तमाम मसाइल का हल था तो पहले कर लेती ये फैसला। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? ईशा, इतना तमाशा हो जाने के बाद मैं तुम्हें जहन्नुम में नहीं धकेल सकती। देखो बेटा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत जल्द
बहुत जल्द हमारा उमैर रिहा होकर घर आ जाएगा। बेटा फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे मलिक इजलाल की फ़ोन कॉल से जाहिर है कि वो पल पल से बाखबर है। सालिम को डर जो लगता है। माँ हूँ, फिक्र तो होती। वैसे तुमने ये फैसला करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मुझे फख्र है कि मैं तुम जैसे दिलेर और बहादुर बेटे की माँ। अपनी माँ पर जो गया हूँ। अच्छा अब तुम रेस्ट करो। मामा मुझे मेरा लैपटॉप पास कर देती हैं प्लीज। अभी से काम शुरू। दुश्मन बाखबर है तो मैं कैसे बेखबर रह सकता? केस स्टडी करनी। ओके। और हाँ मामा, जी अगर आपके पास ईशा या उसकी अम्मी का नंबर हो तो प्लीज मुझे सेंड कर दीजिएगा। अच्छा मैं भी सेंड करती हूँ। ओके थैंक यू। अम्मी पानी पी लें। कल भाई की पेशी है, हम क्या करेंगे? रामीन ने तो कहा था कि शावेज उमैर का केस ले लेगा, लेकिन अब उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। रामीन आंटी माँ है उनकी। अखलौते बेटे को इस हालत में देखकर मुमकिन है अपना इरादा बदल लें। अम्मी अगर ऐसा हुआ तो हम भाई को कैसे रिहा करवाएंगे? इसी बात की तो मुझे फिक्र हो रही। आप उनसे तबीयत पूछने के बहाने से कॉल कर लेना। इस तरह में ये भी मालूम हो जाएगा कि शावेज ये केस लेना भी चाहते हैं या नहीं। ठीक कह रही है, तबीयत पूछने के बहाने कॉल की जा सकती है। ऐसे भी उस बच्चे का हम पर बहुत एहसान है और उसकी खैरियत मालूम करना हमारा इखलाकी फर्ज भी है। बस ठीक है, मैं फ़ोन लेके आऊँ? किसकी कॉल है? अननोन नंबर है। स्पीकर ऑन करके सुनो। अस्सलाम वालेकुम। मैं शावेज बात कर रहा हूँ। आप ईशा? जी 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 वो एक्चुअली केस के सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी जी बताएं। जी केस तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शुरू से लेकर एंड तक जो भी स्टोरी है वो आप बता दें प्लीज।
तो उमैर का केस आप लड़ रहे हैं? जी हाँ, साइन चाहिए उसके इन पेपर्स पर। मिल जाएंगे, साइन भी मिल जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी। वैसे क्या एक बात पूछ सकता हूँ? जब सारे वकीलों ने उसका केस लेने से इनकार कर दिया तो आप ये केस क्यों ले रहे हैं? कोई खास वजह? बेहतर होगा कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। उमैर के सिग्नेचर चाहिए इन कागजात पर। आप भी अपने काम पे ध्यान दें। ले जाओ इन्हें उमैर के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। उमैर, उमैर, क्या हालत बना दी तुम्हारी। भाई, भाई मुझे माफ कर दे। तुम क्यों रो रही हो? जलाल ने तुम्हें तुम्हारा तंग तो नहीं किया ना? हौसला रखें आप लोग, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साइन चाहिए इस पेपर। ये शाबेज है, कोई तो तुम्हारा केस लड़ने को तैयार नहीं था तो इन्होंने कहा कि ये लड़ना चाहे तुम्हारे के। थैंक यू सो मच वकील साहब। वकील साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी अम्मी और बहन का ख्याल रखिएगा। फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, ये पेपर्स रेडी हो जाए ना तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर। ठीक है। आप लोग घर कैसे जाएंगे? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे, तुम्हें जहमत की जरूरत नहीं।
उसने सहमत किस बात की? आपको छोड़ के मैं निकल जाऊँ? आइए प्लीज। नया आशिक, वाह, पुराने जख्म भरे नहीं और फिर से। और वकील साहब, तुम्हें समझाया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है। कोशिश करो तमीज के दायरे में रह के बात करें। अच्छा वकील साहब, आई एम सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको मैंने फोन करके समझाया ना, तो फिर क्यों इतना मरने की जल्दी कर रहे हैं आप? अब सही है? वो क्या है ना यार, मेरी भी एक प्रॉब्लम है। एक बार ठान लो ना तो फिर पीछे नहीं हटता। सुन रहा है? लॉर्ड ऑफ फिल्में बहुत देखता है। लाइन सुनी तूने? ले भाई, हमारी लाइन सुन, पछताएगा। अच्छा देखेंगे। इतना गुरूर, इतना घमंड नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात पे यकीन है मुझे। अगर तुम जैसे जालिम इस दुनिया में है ना, तो मजलूमों का साथ देने के लिए अल्लाह भी किसी को खड़ा करता है। और मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना। जालिम की पकड़ होती है, इतना तो जानते हो गए। तो पहले मेरी पकड़ से तो बचो। तो आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमन, हम जिगर आजमाए। अच्छा है, व्हाट्सएप कर देना, लेकिन जल्दी, क्योंकि अगला निशाना खता नहीं हो। बोल बे अकरम, वादा कर। वादा है भाई। ये जो वकालतनामा है ना, फातिहा पढ़ ले इसमें, क्योंकि जीतूंगा सिर्फ मैं। देखेंगे, या तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी केस होगा या तेरी जिंदगी का आखिरी सो। अब कौन सी गिदड़ सिंगी है तुम्हारे पास? हर लड़का पागल हो जाता है। दोनों मरो, दोनों। आज मूड अच्छा है, वरना यहीं ठोकता। पक्का आशिक है, लेकिन मुझसे पक्का नहीं। अभी जाने देता हूं। चले आंटी।